नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिस इंदिरा ने आपको 18 महीने जेल में रखा, उनसे मिलने जाना है, तब जेपी ने दिया था ये जवाब। राजनीति से शालीनता गायब हो रही है, नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, भाषा की मर्यादा भुला दी गई है। एक वह भी दौर था जब ध्रुव प्रतिद्वंदी को हराने के बाद नेता पराजित के घर पहुंच जाते थे, जीत का जश्न भी पीछे छोड़ देते थे। ऐसा ही एक किस्सा जेपी और इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों में राजनीति की सूरत हर तरह से बदली है। नेताओं के बयान बहुत हल्के हो गए हैं, राजनीतिक शालीनता और गर्मा गुम हो चुकी है, आक्रामकता गाली गलौज तक उतर आई है। एक दूसरे पर हमला करते हुए नेता हर हद तोड़ रहे हैं। खुलकर चोर, लुटेरा और डकैत बना दिया जाता है। हर कोई पूछ रहा है कि देश किस राजनीति की तरफ बढ़ गया है। एक वह भी दौर था, इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जीत के बाद जयप्रकाश नारायण जेपी ने दिल्ली में सबसे पहले इंदिरा गांधी से मिलने का प्लान बनाया। लोग दंग थे। किसी ने सवाल किया कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस इंदिरा ने ही आपको 18 महीने जेल में रखा था, क्या आप भूल गए? तब जेपी ने बहुत प्यारा जवाब दिया था। यह जवाब विरोधियों के भी दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा था कि वे अपने बड़े भाई जवाहर की बेटी इंदु से मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान इंदिरा और जेपी दोनों की आंखें डबडबा गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। जेपी इंदिरा को बेटी की तरह मानते थे। जेपी की पत्नी प्रभावती और इंदिरा की मां कमला नेहरू आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। उस नाते प्रभावती इंदिरा को अपनी बेटी से कम नहीं समझती थी। 1973 में कैंसर से प्रभावती की मौत हो गई थी। इसके बाद जेपी 1 साल तक राजनीति से दूर हो गए थे। फिर उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। जेपी को इंदिरा ने जेल में डलवाया। जेपी इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ हो गए थे। 1974 में पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। जेपी ने इसका नेतृत्व इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि यह शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यह आंदोलन बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम बनकर उभरा। फिर यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन बन गया। जेपी आंदोलन से ही कई राजनीतिक धुरंधर निकले। इनमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सरीखे नेता शामिल हैं। संपूर्ण क्रांति के बाद देश में सरकार विरोधी माहौल बना। इंदिरा गांधी का सत्ता में रहना मुश्किल होने लगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे करीब 18 महीने जेल में रहे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब चुनाव हुए तो जेपी ने उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इंदिरा चुनाव हार गई थी। चुनाव में पराजित बेटी से मिलने गए जेपी। इस चुनावी जीत के बाद जब जेपी दिल्ली आए तो सबसे पहले इंदिरा गांधी से मिलने का प्लान फिक्स किया। लोगों को ये काफी अजीब लगा। तब किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो इंदिरा ही थी जिन्होंने आपको 18 महीने जेल में रखा था। इस पर जेपी का जवाब था, मैं अपने बड़े भाई जवाहर की बेटी इंदु से मिलने जा रहा हूँ। जीत का जश्न मनाने के बजाय जेपी पहली बार हार का स्वाद चखने वाली इंदिरा गांधी से मिलने सफदरजंग रोड के 1 नंबर कोठी में पहुंचे थे। जेपी से मिलने पर इंदिरा के आंसू आ गए थे। उससे भी बड़ी बात यह थी कि अपनी बेटी समान इंदिरा से जीते जेपी भी डबडबा आंसुओं से भरे थे। चुनाव में पराजित बेटी से मिलने गए जेपी। इस चुनावी जीत के बाद जब जेपी दिल्ली आए तो सबसे पहले इंदिरा गांधी से मिलने का प्लान फिक्स किया। लोगों को यह काफी अजीब लगा। तब किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो इंदिरा ही थी जिन्होंने आपको 18 महीने जेल में रखा था। इस पर जेपी का जवाब था, मैं अपने बड़े भाई जवाहर की बेटी इंदु से मिलने जा रहा हूँ। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।